MT मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। वालेकुम सलाम। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ व मुअक्कर उलमाए किराम, दोस्तों, बुज़ुर्गों, नौजवानों, पर्दा में रहने वाली माएँ और बहनें, आपका ये गोपालपुर का जलसा 33वां जलसा है और जिस शख्स को आप हमेशा इस स्टेज पे देखते थे, आज वो मौजूद नहीं है। और गोपालपुर के जलसे के लिए हमातन वो कोशिश में लगे रहते थे, दिनों रात एक कर देते थे। और शायद ही गोपालपुर का जलसा उनका आखिरी जलसा था। उसके बाद लॉकडाउन शुरू हुआ और अब वो कहीं जा नहीं पाए। अब मौत एक बहाना है। अगर जाना ना होता तो हो सकता था उनके मर्ज का पता चल जाता। बहरहाल ये तो एक बहाना है, होना था, हुआ। दुनिया में कोई इंसान जाता है, सब जाएंगे, अल्लाह की ज़ात बाकी रहेगी। और गोपालपुर वाले भी जलसे को यादगार के तौर पे नाम दिए हैं। गरचे इस्लाह माशरा का बैनर लगा हुआ है, लेकिन यादगार के तौर पे हज़रत मौलाना मोहम्मद जलाल साहब की यादगार के तौर पे भी इसको मनाया गया है। और क्यों न हो, जबकि उस ज़ात की कुर्बानी हमेशा गोपालपुर वालों के लिए रही है। बहरहाल जाना आपको भी है, जाना मुझे भी है, जाना हर इंसान को है। और हर जाने वाले के मुहिब्बीन, उसके चाहने वाले, उसके मानने वाले, उसके रफ़ाक़ा, उसके घर वाले आँख से आंसू भी बहाते हैं। लेकिन कुछ शख्सियत ऐसी होती है कि जिसके जाने से सिर्फ मुतवस्सिलीन या मुहिब्बीन या रफ़ाक़ा या घर वाले या महल्ला वाले या इर्द गिर्द के महल्ला वाले ये तो आंसू बहाते हैं, लेकिन पूरा आलम उससे आंसू बहाता है। पूरा आलम उससे आंसू बहाता है। और सदियों तक उनकी मौत याद रहती है। दुनिया से जाना सदियों तक लोगों को सताता है और उनको आंख तलाश करते फिरेगी कि काश आज वो होते तो उसका काश अगर होते तो उसकी मिसाल कुछ दूसरी होती। ये हर इंसान के दिल में आता है। हुजूर अहमद अभी हज़रत मौला अली असरार साहब वाक़या बयान करे तो हुजूर अहमद मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी वक्त में हुजूर ने उम्मत का ख्याल रखा। और एक बार अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम ने पूछा, मलकुल मौत से पूछा कि बतलाओ, या फरिश्तों से पूछा बतलाओ, क्या मौत के निकलने में, मौत आने में तकलीफ़ भी होती है? कहाँ तकलीफ़ इतनी होती है कि एक आदमी के ज़बान के अंदर एक छड़ी भर दिया जाए और उस छड़ी के अंदर अल्लाह चारों तरफ से
शाख पैदा फरमा दे और फिर उस छड़ी को ज़बान से निकाला जाए, जितनी तकलीफ होती है उससे कहीं ज़्यादा एक आदमी के रूह निकलने में तकलीफ होती है। अल्लाह रसूल ने फरमाया क्या मेरी उम्मत को तकलीफ होगी? कहा हाँ सबको तकलीफ होगी, लेकिन आपकी रूह तो ऐसी निकलेगी, आपकी रूह ऐसे निकलेगी कि फूल कुछ इस तरह तोड़ ए बाग़बा के शाख हलने ने पाए ने आवाज़ हो के शाख हलने ने पाए ने आवाज़ हो। बुजुर्ग और दोस्तों, कहा कि आपकी रूह तो ऐसे निकलेगी, ऐसा निकाली जाएगी कि एक फूल को अगर हम एक दरख्त से तोड़ेंगे पत्ता नहीं हिलेगा, उससे भी ज्यादा आपकी रूह करीब से निकाली जाएगी, आपको तकलीफ नहीं होगी। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा कि सारी उम्मत की तकलीफ मुझे दे दी जाए, मैं बर्दाश्त कर लूंगा, मेरी उम्मत को तकलीफ न हो। अल्लाह रसूल अलैहिस्सलाम ने फरमाया। आखिरी वक्त में हज़रत मौलाना जाबिर साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे। दो बुजुर्गों का साया ताज़ा तरीन गया हमारे उड़ीसा से, और उड़ीसा वालों के लिए बदकिस्मती है अगर आज जाबिर को तलाशोगे तो नहीं मिलेगा जाबिर, न जलाल मिलेगा न जाबिर मिलेगा। और जो हमारे हट चुके हैं, मेरी ये बहुत आजिज़ाना दरख्वास्त है कि जो उलमा नजर के सामने है उनकी कदर कर लीजिए, आपकी आखिरत सुधर जाएगी, वरना पछताते रहोगे, नहीं मिलेंगे। आखिरी वक्त में हज़रत मौलाना जाबिर साहब वाली साहब के दरमियान बातें हो रही हैं फोन से। मौलाना जाबिर साहब कह रहे हैं कि मैं पहले जाऊंगा, वाली साहब कह रहे हैं कि मैं पहले जाऊंगा, दोनों समधी में बात हो रही है कि मैं पहले जाऊंगा, कह रहे मैं पहले जाऊंगा, दोनों समधी में बात हो रही थी। क्या अजब वाकया था वो, रोंगटा खड़ा हो जाता है। कहा ठीक है आप आगे जाएं, मैं पहले जाऊं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह सेहत रखे, और दोनों मिलकर ये दुआ करेंगे कि उम्मत के लिए दुआ करेंगे कि अल्लाह उम्मत को सलामत रखे। ये दर्द था उनके दिलों में, ये जज्बा था, ये दर्द था, उम्मत का दर्द उनके दिलों में था कि मखलूक की खिदमत उनके गोया उनके मखलूक की खिदमत कूट कूट कर उनके अंदर भरी हुई थी। कुछ परवाह नहीं करते थे, चाहे बारिश हो चाहे सर्दी हो, कहीं आग में भी अगर कूदना पड़े तो कूद जाएंगे, लेकिन किसी मखलूक को तकलीफ देना गवारा नहीं करते थे। वो जान पे बाजी लगा देते थे, लेकिन कभी भी दिन हो रात हो, किसी भी तरह कोई वक्त में भी हो, ये लोग निकल जाकर खड़े हो जाते थे। आज उन्हीं का नतीजा है कि उड़ीसा चमक रहा है, वरना उड़ीसा को हम देख नहीं सकते, दाढ़ी टोपी वाले नहीं देख सकते थे। हर सदर साहब बैठे हुए हैं, गुस्ताखी होगी। तो बुजुर्ग और दोस्तों, और हक बात कहने में गुरेज नहीं करते थे, होना भी यही चाहिए। किसी का चेहरा सामने न आए, ये नहीं देखो कि कौन है मेरे सामने, अगर वो नाहक है तो नाहक बतलाओ, अगर वो हक पे गरीब आदमी है, हक पे गरीब शख्स है, और नाहक पे बड़ा अमीर कबीर मालदार है, तो इस्लाम यही सिखाता है कि चाहे वो गरीब सही, वो हक पे है, उसी की तायद की जाएगी, उसी की तायद करेंगे। वालिद साहब के अंदर ये चुन चुन कर ये सिफत पाई जाती थी, किसी के परवाह नहीं करते थे। हक बात कहने में कोई नाराज हो जाए, कोई खफा हो जाए, कोई गुस्सा हो जाए, लोग वक्ती तौर पर उनसे गुस्सा जरूर होते थे, लेकिन उनके जनाजे से आप जाने के बाद आपको अंदाजा हुआ होगा, गुस्सा तो जरूर होते थे, लेकिन जाने के बाद उसका एहसास हुआ कि काश से कुछ और दिन हो जाते तो हमारे लिए बरकत होती है। बुजुर्ग और दोस्तों, दुनिया से जा चुके हैं, जाना सबको है, सब जाएंगे, लेकिन उनकी याद सताएगी। आपका ये जलसा हमेशा वो उसके जलसे के लिए अपने जलसे से ज़्यादा इसकी अहमियत देते थे। यहाँ वो रहते थे, हर चीज़ का
तरीक़ा हर चीज़ में पूछते पचारते थे, आज वो गायब हैं। बहरहाल उनके लिए ही दुआ फरमाएंगे कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। और एक मैं देखिए उलमा किराम बैठे हैं, बहुत ही कुल हुवल्लाहु अहद 3 मरतबा पढ़ें आप, 3 मरतबा पढ़ लीजिए कुल हुवल्लाहु अहद। एक कुरान पाक के ख़त्म का सवाब मिलेगा आपको, एक कुरान ख़त्म का सवाब मिलेगा। आप कुल हुवल्लाहु अहद 3 बार पढ़िए, अपने लिए, अपने मुर्दों के लिए, सारी उम्मत के लिए, सारे जहानों के लिए आप बख्श दीजिए, सारे जहानों के लिए। पहले से एक आदमी क्यों बख्शेंगे, सारे जहानों के लिए। अगर एक कुल हुवल्लाहु अहद में अल्लाह अगर चाहेगा सारे लोगों का बेड़ा पार कर सकता है, नहीं कर सकता है? अरे अल्लाह अगर चाहेगा एक बार कुल हुवल्लाहु 3 बार पढ़ के बख्श दे तो सारों का बेड़ा अल्लाह पार कर सकता है। 3 बार कुल हुवल्लाहु पढ़े, सारों को बख्श दे। और फिर क्या होगा, आपको एक एक हर्फ के बदली 10-10 नेकियां मिलेंगी। नीज जिसको आप बख्श रहे हैं वो आपके लिए दुआ करेंगे, वो आपके लिए पलट कर दुआ करेंगे। 2 फायदा आपका हुआ, एक तो कुरान पाक के पढ़ने का सवाब और एक मुर्दों को सवाब मिला और मुर्दे आपके लिए पलट कर दुआ फरमाएंगे। ये चीज़ हमेशा अपना मामूल बना लीजिए। बुजुर्ग और दोस्तों, बहरहाल उनके लिए हमेशा ये दुआ फरमाते रहें कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके दराजात को बुलंद फरमाए, करवड़ बकरवड़ जन्नत नसीब फरमाए। और हम लोगों के लिए और उनका जाना भी हम लोगों के लिए जो बाइस गम है, और उस गम बाइस गम है, अल्लाह ताला हमारे गम को भी दूर फरमाए और नीज़ उनका नियामत वदा अता फरमाए। आमीन। व आखिर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।